एवरीवन, लेट्स कंप्लीट द रिवीजन फॉर स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेराइज्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है, ये देखो ये टेबल, चेन आइसोमेराइज्म, जिसकी डिफरेंट साइज ऑफ मेन चेन होती है बट सेम नेचर ऑफ लोकेंट होता है। मतलब सब कुछ सेम होगा बस चेन साइज डिफरेंट होगी। पोजिशनल आइसोमर्स, डिफरेंट पोजिशन ऑफ लोकेंट, मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप है या कुछ और है उस पर लगा हुआ लोकेंट, उन सब की पोजिशन अलग अलग होगी बट बाकी सब सेम होगा। ठीक है, और कंडीशन दे शुड हैव सेम साइज़ ऑफ मेन चेन, क्योंकि अगर मेन चेन सेम साइज़ की नहीं हुई है तो वो चेन आइसोमेराइज्म कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं फंक्शनल आइसोमेराइज्म, डिफरेंट नेचर ऑफ लोकेंट। अब लोकेंट ही डिफरेंट हो गया तो इसमें क्या होता है कि चेन एंड पोजिशनल आइसोमेराइज्म नॉट अलाउड। ठीक है, क्योंकि फिर वरना वो कहलाएंगे। मेटामेरिज्म, डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड अलॉन्ग अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि एल्काइल ग्रुप जो सब पार्ट लगे हुए हैं वो अलग अलग टाइप के लगे हुए हैं। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप के अलॉन्ग दे शुड हैव सेम नेचर एंड फंक्शनल ग्रुप चेन एंड पोजिशनल आइसोमेराइज्म इज इग्नोर्ड। मतलब पोजिशनल आइसोमेराइज्म नहीं कहेंगे हम उसको, मेटामर कहेंगे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप अलग अलग अभी आप देखेंगे इसको। ठीक है, आगे वीडियो में। टॉटोमेराइज्म, डिफरेंट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब हाइड्रोजन एटम्स कभी कहाँ लोकेटेड है कभी कहाँ, बट ये सब नहीं होने चाहिए उसमें, फिर तभी वो टॉटोमर कहलाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं चेन आइसोमेराइज्म, जैसे ब्यूटेन है और ये 2-मिथाइल प्रोपेन है। तो ये देखिए इसकी मेन चेन 4 कार्बन की है, इसकी मेन चेन 3 कार्बन की, और ये इसका लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि ब्रांचिंग इंक्रीज हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ये हमें पता है, प्रॉपर्टी है। अब जैसे ब्यूटीन है और ये 2-मिथाइल 1 प्रोपीन है, तो इसमें सब कुछ सेम है। इसमें मेन डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर सेम है, सब कुछ सेम है, बस चेन साइज़ अलग है। ठीक है, फिर ब्यूटेनॉल, और ये देख सकते हैं आप, और ये तीनों देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ सेम है, मेन चेन की साइज़ अलग है। और देखो ये फंक्शनल ग्रुप भी एसिडिक है, COH कुछ भी बदला नहीं है। अब हम बात करते हैं पोजिशनल आइसोमेराइज्म की। ठीक है, अब इसमें जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट कार्बन चेन सब कुछ सेम होता है, बस कुछ कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट होती हैं आपकी, जैसे कि पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे देखो ब्यूटवनीन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पे है, यहाँ पे OH फर्स्ट पे है, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे क्लोरोब्यूटेन मतलब क्लोरीन फर्स्ट पे, यहाँ पे सेकंड पे है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये आप इलस्ट्रेशंस की स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं वैसे अगर आप प्रैक्टिस के लिए देखना चाहें तो। अब देखो फंक्शनल आइसोमेराइज्म हम पढ़ लेते हैं। फंक्शनल आइसोमेराइज्म क्या होता है कि जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन एटम सेम है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं हम। अल्कोहल और ईथर, देखो कार्बन एटम सेम है कि नहीं है, और वो ऑक्सीजन भी एक है और हाइड्रोजन भी 6 के 6 हैं, बस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ पे ईथर है। ठीक है, फिर ये आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, जिसमें देखो तुम सब कुछ सेम रखना है सिवाय हमें अपने फंक्शनल ग्रुप के। एसिड्स एंड एस्टर्स, ठीक है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, देखो ये C से जुड़ा हुआ है, ये N से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी डिफरेंस आ गया। नाइट्रो नाइट्राइल, ठीक है, तो ये है कीटोइनोल, ये हमारे टॉटोमर्स भी कहलाएंगे ये दोनों। ठीक है, और अमाइड और ऑक्सीम है ना, टॉटोमर्स भी हैं ये। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। अब मेटामेरिज्म की बात करते हैं। ठीक है, सबसे मतलब जो थोड़ा टिपिकल लगता है बच्चों को, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट एल्काइल और अराइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। देखो जैसे कि ये O है, अब इसके अक्रॉस तुम R और R' लगा सकते हो, राइट, ईथर में, है ना। ऐसे ये S वाला है, इसमें तुम लगा सकते हो, है ना, इसमें लगा सकते हो। एसिड में यहाँ पे R आ सकता है, यहाँ पे R' आ सकता है, अमीड में R आ सकता है, R' आ सकता है, अमीन में R। ठीक है, ऐसे तुम लगा सकते हो। तो ये देखो ये और ये मेटामर्स हो गए हैं दोनों, क्या फंक्शनल ग्रुप एस्टर्स ही हैं, कार्बन भी सेम है, पोजीशन नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि हमारी जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है उसमें। मतलब तुम R' लगा रहे थे, मतलब बोल सकते हो बट नहीं बोलते, हम उसको मेटामर प्रेफर करते हैं बोलना। तो R' देखो इधर अलग है, इधर सेम है, फिर इधर ET है, इधर MEPR है। ठीक है, तो ये सब मेटामर्स हैं ओनली, क्योंकि हम उसको फिर पोजिशनल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं टॉटोमेराइज्म और डेस्मोट्रोपिज्म। ठीक है, तो टॉटोमेराइज्म में हम क्या देखते हैं कि दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है एक साथ, मतलब कभी भी वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दीज आइसोमर्स
convert into each other by the migration of an H atom to other position and simultaneously the position of pi bond also changes. ठीक है, अब जैसे ये देखो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा एच. अल्फा एच मतलब जिस पे अल्फा कार्बन क्या होता है ये समझो, जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, राइट. तो ये हमारा जो है अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है. तो इस अल्फा हाइड्रोजन का जो हम प्लेसमेंट करते हैं अलग अलग तरीके से उसको हम बोलते हैं टॉटोमर्स. जैसे कि ये देखो ये हमारा CH3CH जो है यानी कि हमारा क्या है, इथेनॉल है. तो इसमें तुम देखो यार, इसमें जब तुम ये वाला H हटा के इस O को दे देते हो तो ये यहाँ पे OH आ जाता है. ये H हटा इस O के पास आके चिपका, और जैसे ही OH आया तो OH हमेशा सिंगल बॉन्डेड होता है, तो ये वाला पाई फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो. अब देखो जिसमें तुम देखो टॉटोमर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायनामिक फॉर्म या डायनामिक इक्विलिब्रियम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर्स इन बोथ टॉटोमर्स ऑलवेज रिमेन द सेम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई गपला नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ एक हाइड्रोजन को इधर से उधर पहुंचा रहे हो. केमिकल फिनोमेना होता है जो कि लिक्विड एंड गैशियस फेस में ही होता है, हमेशा सॉलिड्स में कभी नहीं होता है. ऑब्वियसली सॉलिड में मूवमेंट अलाउड ही नहीं होता है किसी चीज़ का. ठीक है, प्रोसेस कैन बी कैटलाइज्ड बाय द एसिड्स एज वेल एज द बेस. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे एडवांस में भी पूछा गया है ये पार्शियल मार्किंग वाले क्वेश्चंस के फॉर्म में, कि द प्रोसेस कैन इट बी कैटलाइज्ड बाय एन एसिड और अ बेस और बाय बोथ. तो टॉटोमराइज्म को कुछ नहीं चाहिए, उसको हेड शिफ्ट करना है तो वो किसी में भी राजी है. तुम उसे एसिड दो, तुम उसे बेस दो. ठीक है, अब देखो कौन कौन टॉटोमर शो करते हैं जिनके पास अल्फा एच होंगे. एक अल्फा एच होगा तभी तो वो शिफ्ट होगा भाई. तो देखो इसका ये अल्फा है, इसके पास 3 अल्फा एच है, डन. इसके पास अल्फा है, डन. इसके पास अल्फा कार्बन एच है, डन. ठीक है, इसके पास नो अल्फा एच है, नो टॉटोमराइज्म. इसके पास नो अल्फा एच है, नो टॉटोमराइज्म. अल्फा एच समझते हो ना, ये जो ग्रुप है ये जिस पे लगा है ये अल्फा कार्बन है और इसके पास कोई एच नहीं है. देखो तुम, इसके पास ये रहे 3, इसके पास 6, राइट. इसके पास 6 नहीं है, सॉरी अल्फ़ा तो ये वाला है ना, ये ग्रुप लगा है इससे, तो इसका एच देखेंगे ना हम, अल्फ़ा एच. ठीक है, अब ये देखो इसमें तुम्हारा ये रहा तुम्हारा ग्रुप, ये रहा तुम्हारा ग्रुप. अब इसमें 2 अल्फ़ा एच है, एक ये अल्फ़ा है और एक ये अल्फ़ा है जस्ट बगल वाला, और इसके एच हैं ये 3, तो 3 अल्फ़ा एच है, तो शोज टॉटोमराइज्म. और यहाँ पे हमारे पास कोई अल्फ़ा एच नहीं है. ठीक है, बहुत आसानी से हमने देख लिया टॉटोमराइज्म. ठीक है, अब ये देखो यार पीएच इसमें देख सकते हो तुम, इसमें हमारे पास ये रहा अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा एच है, डन मैडम. यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा एच है 4, वेरी गुड, दिखा भी रखे हैं हमको अल्फ़ा कार्बन पे. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा एच तो हैं बट sp2 पे है, हमको sp3 वाले अल्फ़ा एच चाहिए होता है ना. ये हमारी कंडीशन होती है कि sp3 पे अल्फ़ा एच होने चाहिए. ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगा. फॉर नाइट्रो कंपाउंड्स एक अल्फ़ा एच होना ही चाहिए सेम. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इनोल कंटेंट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलो जल्दी से हम इनोल कंटेंट समझ लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से. तो देखो इसमें क्या होता है कि हमारे जो कीटो फॉर्म है जनरली वो 99% होता है, बट कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि इनोल फॉर्म जो है इंक्रीज़ हो जाए. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी. जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर जो कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा है और इनोल फॉर्म है वो और ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई का एक रेजोनेंस डेवलप हो रहा है, राइट. यहाँ पे देखो कीटो फॉर्म 99% है, इनोल फॉर्म 1% है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. सिमिलरली अगर हम देखें कि हम लोग देखते कैसे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हम लोग कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज मानते हैं, क्योंकि इसमें होती है इंटरमोलिकुलर रेस्पॉन्डिंग, मतलब 2 अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में. वेयर इन अगर ये गैशियस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो तो इनोल फॉर्म इंट्रामोलिकुलर रेस्पॉन्डिंग करता है. देखो यहाँ पे इनोल बना OHO, अंदर ही अंदर एच बॉन्डिंग हो गई, और यहाँ पे बाहर भी आपको H2O मिलेगा एक्वस में. तो इंटरमोलिकुलर को हम ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं. तब देखो इनोल कंटेंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ CO ग्रुप्स, और अगर CO ग्रुप सेम है तो अल्फा एच देखोगे आप लोग. ठीक है, अब देखो यार ये एक क्वेश्चन है इथाइल एसीटोन. अब इससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि अगर ये एक्वस फॉर्म में है तो H2O और H2O की मदद से OO इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग करेगा, जिसकी वजह से आपका जो कौन सा फॉर्म स्टेबल होएगा, कीटो फॉर्म. देखो एक्वस सॉल्यूशन में कीटो फॉर्म ज़्यादा है.
लिक्विड स्टेट में इनोल फॉर्म ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर और गैस फेज में भी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ये टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगली वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के साथ। ओके बाय।